कार्यालय पपरवा टाड़ में पिछले 12 सितंबर से इन लोग धरने पर बैठे हुए। 2 दिन के बाद मुझे जानकारी हुई, इन लोगों ने घर जाकर सूचना दिया, मुझे जानकारी हुई। उसी दिन से मैं इन लोगों को सहयोग कर रहा हूँ। पेन पेपर में जो राइट और रॉन्ग की लड़ाई है, उस राइट और रॉन्ग की लड़ाई में मैं इन लोगों के राइट के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। रॉन्ग यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। एक चीज़ मैं जानकारी देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से तमाम मुसलमान भाइयों को। स्लोगन है हमारे देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। लेकिन यहाँ मुसलमान ही गलती कर रहे हैं, मुस्लिम भाई ही गलती कर रहे हैं। क्या आवश्यकता पड़ी आप जो दलित का जो ज़मीन कब्जा करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं इनको, और दलित का ज़मीन जो है सो आप कब्जा कर करके इनको क्या दर्शाना चाहते हैं? आप राज्य सरकार के भरोसे क्या करना चाहते हैं? हदीस और कुरान ये इजाज़त नहीं देता। मुसलमान में शब्द है आपको इखलाक मोहब्बत, इन लोग कहते हैं। कभी भी जब जाइएगा इन लोग के जुलूस में, आपको बैठक में, तो बोलेगा इखलाक मोहब्बत अपनाइए। क्या यही इखलाक और मोहब्बत ही मुसलमान लोग अपना रहे हैं? मुशर्रफ मियाँ, हमीद मियाँ, रफीद मियाँ, अली बख्श मियाँ, कुर्बान मियाँ, अलीजान मियाँ, नाजिर मियाँ, रहमान मियाँ, चमरुद्दीन मियाँ, सदीक मियाँ, ये तमाम लोग हमारे कर्म क्षेत्र जमुआ विधानसभा के प्रमाणिक टीका है। मुझे वो चिंता नहीं है, मुझे ये चिंता है लड़ाई सही और गलत की है। इन लोग सही में धरना बैठे हैं, लड़ाई राइट और रॉन्ग की है। मुसलमान रॉन्ग कर रहे हैं, उसका कुरान ये नहीं बताता, उसका नमाज में नहीं बताता किसी के साथ अन्याय करो, किसी के साथ गलत करो, और वो अपने आप को कहते हैं मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। वो गलत है। वो कहीं से मुसलमान ऐसे लोग नहीं हो सकते। ये लोग दंगाई हैं। इन लोग को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं, हमारे जिला में रहने का कोई अधिकार नहीं। हम प्रशासन से मांग करते हैं, ऐसे लोग जो 3 बार अमीन गया, उसके साथ 2 बार प्रशासन गई, प्रशासन के सामने इन लोग कट्टरता की बात करता है। एक उसमें बुजुर्ग है, उसका नाम शायद अब्दुल मियाँ है, 102 वर्ष का है। वो बोलता है कि यहाँ के अंचल अधिकारी का मति फिर गया है, यहाँ मर्डर होगा। मुसलमान मर्डर करने के लिए आए हो? मर्डर करने की ताकत रखते हो? प्रशासन नाम का चीज का कोई डर नहीं है ऐसे लोगों में। हम आरक्षी अधीक्षक महोदय, उपायुक्त से, अपर समर्था से सबसे आग्रह करते हैं, और वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी से, ये मामला को हल्के में न ले, इस मामला को गहराई से देखें और इन दलित परिवारों के साथ न्याय करें। बाबा साहब ने संविधान बनाया था, सभी जातियों को उसमें जगह मिला था, उसी के तहत आज महिला आरक्षण मिला है। आज महिलाएं यहाँ बैठी हुई धरना पर, हमारे दलित भाई बैठे हुए हैं। आज इन लोगों का स्थिति है कि इन लोगों का पैसा खत्म हो गया, तो इन लोग सूप मोनी बुन करके, टोकरी बुन करके अपना रोजी रोटी कर रही। 50 रुपया में बेचती है, 100 रुपया में 200 रुपया होता है, तो इन लोग दाल भात खाते हैं। हम देखें आज दोपहर में आकर के दाल नसीब नहीं हो रहा। और प्रशासन यहाँ बैठे हुए, उनको भी समझना चाहिए। जितने भी प्रशासन आए हैं, कोई अरबपति घर से आकर के यहाँ कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। हम आगाह करना चाहते हैं, आप लोग भी गरीब से ऊपर उठे हैं। गरीब का सुनिए, गरीब की बद्दुआ लगेगी तो कोई नहीं बचा सकता। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि यहाँ के धरना बैठने के बाद 15/9/2023 को इन लोग 12 से धरना में, 14 तारीख से मुझे सूचना हुई। मैंने स्थानीय सीओ से संपर्क किया, वहाँ के बीडीओ से संपर्क किया, नोटिस दिया। उन 10 लोगों को, मुशर्रफ मियाँ जिनका अवैध लकड़ी का कारोबार है, उनको नोटिस मिला। नोटिस मिलने के बाद एक्शन हुआ। उसके बाद नापी करने के लिए 2 दिन के बाद किया। उन लोगों ने कहा मुझे नोटिस मिला ही नहीं, रिसीव ही नहीं किया है। उसके बाद दोबारा नोटिस भिजवाएं। नोटिस भिजवाने के बाद प्रशासन गया, यहाँ से एसी कार्यालय से अपर समर्था महोदय ने लेटर लिखा 18 नौकर को स्पेशल जांच के लिए। स्पेशल जांच के लिए वहाँ गया, 2 गाड़ी फोर्स गया। वो फोर्स के साथ बदतमीजी महिलाएं लोग कर रही है। ये कहाँ का मुसलमान भाई है? हमें तो शक लगता है कि मुसलमान है कि कोई बाहरी बांग्लादेशी आकर के उन लोगों को बसा रहे। इसकी जाँच किया जाए। हमें लगता है कि ये बांग्लादेशी है और विदेशी ताकत यहाँ पनप रहा है हमारे जमुआ विधानसभा में। हम अपने वरीय नेताओं को इसकी जानकारी दिए हैं। आगामी 15 तारीख को निश्चित है कि वरीय नेताओं का टीम यहाँ पहुँचेगी और इन लोगों की समस्या को जांच करके और प्रशासन से कार्रवाई के मांग करेगी और इन लोगों को जमीन दिलाएगी। हमारा मांग है जमीन दिलाए, अन्यथा दिशा की बैठक हो। दिशा का मैं मेंबर हूँ। अन्यथा हमारे वरीय पदाधिकारी आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं, आदरणीय हमारे स्थानीय विधायक है केदार हाजरा जी, सभी लोग को जानकारी दे करके एक पुरजोर आंदोलन की शुरुआत होने की तैयारी है। इसलिए प्रशासन से आग्रह करते हैं, आप राइट और रॉन्ग की लड़ाई में राइट का साथ दें, रॉन्ग को पर कानूनी कार्रवाई करें, अन्यथा परिणाम भयावह होगा। का मामला है जो कि मतलब 85, 86, 87 में हम लोग को बिहार सरकार से ज़मीन मिला हुआ है बंदोबस्ती।
उसमें जो सो मतलब हम लोगों को जो सब मुसलमान लोग घेर लिया है ज़मीन, हम लोगों को बैठने नहीं देता है। जब भी जाते हैं ज़मीन पर तो हम लोग को मार पीट के भगा देता है। कहाँ का मामला है? नवाडी दुमा नवाडी का है, मतलब परमानिटी का, जमुआ थाना का। ब्लॉक जमुआ पड़ता है, मतलब थाना भी जमुआ ही पड़ता है। परमानिटी मतलब कि हम लोग को ज़मीन परमानिटी में है। घर गांव मतलब हम लोग को नवाडी कितना दुमा जमीन है आपका वहाँ? 11 एकड़ है। क्या हुआ फिर वहाँ? 11 एकड़ जमीन जो सरकार दिया है उसमें जो हम लोगों को कोई तरह का मतलब वो लोग चढ़ने ही नहीं दे रहा है। हम लोग कुछ दिन हम लोग उसमें खेती उती किए, कुछ दिन हम लोग उसमें काम उम भी किए। सरकार भी उसमें पैसा दिया था, उठाए करके उसमें काम भी किए, मतलब अपना आर उर सब कुछ दिए। फिर जो भी खेती बाड़ी करना था जहाँ तक कर रहे थे वहाँ तक, बाकी जो सो मतलब हम लोग अभी नहीं कर पा रहे थे पूरे ज़मीन में, थोड़ा बहुत में कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो लोग जो जब हम लोग करते करते पर भी वो ज़बरदस्ती हम लोगों के साथ में सारा ज़मीन छीन। कौन लोग हैं? मोहम्मदन लोग हैं, परमानिटी का खलील मियाँ है और मुशर्रफ मियाँ, बाकी और वगैरह उनके साथ। क्या करता है वो लोग? क्या करता है वो लोग? अपना बड़ा बड़ा मतलब मिल चलता है, उसका अथी है, आरा मशीन है। तो वो लोग घेराबंदी आपका जमीन को क्यों हाँ, कर रहा है? मेरा ज़मीन जो आपका ज़मीन नहीं है, ये बोल मेरा ज़मीन है। और उन लोगों के पास कागज़ भी नहीं है, और कागज़ भी एक बार हुआ था, केस भी हुआ उसमें भी डिग्री हमारा है। डिग्री होने के बाद में भी जो भी थी हुआ, उसके बाद भी 3 बार मेरा नापी करने के लिए यहाँ से गया, प्रशासन भी गया, ब्लॉक से भी गया, यहाँ से डीसी भी भेजे थे। उसमें भी मतलब हम लोगों को नापी उपी का कोई मतलब कि हम लोग को इतनी नहीं हुआ आज तक। तो आप थाना में बॉन्ड भी हुआ था, थाना में बॉन्ड करने के बाद में भी मतलब वो जिस दिन बॉन्ड हुआ, जिस दिन मेरा बॉन्ड हुआ उसी दिन वो ज़मीन पूरे जोत दिया ट्रैक्टर से जोतने के बाद में हम लोग फिर गए उनको रोकने के लिए, तो हम लोगों को मतलब मार पीट के भगाने के शुरू किया वो। उसके बाद जो हम फिर यहाँ पर आकर के धरना दिए। धरना देने में मतलब गिरिडीह मतलब जिला में, मतलब डीसी ऑफिस में, गेट के पास। हाँ, गेट के पास हम लोग मतलब 12 तारीख से बैठे हुए हैं, और आज मतलब कि 29 दिन हो गया है। अभी तक मतलब हम लोगों को कोई तरह का मतलब कि सुनवाई नहीं हो रहा। आज कितने दिनों से बैठे हैं आप यहाँ धरना पर? मतलब 29 दिन हो गया। आज हम लोगों को 29 दिन हो गया। तो विभाग की तरफ से कोई तरह का रिस्पॉन्स मिला आप लोगों को? यहाँ से मतलब कि भेजा था, मतलब फोर्स भी भेजा गया था, और मतलब नापी करने के लिए जमीन का भी ऑर्डर किया था सीओ के पास। वहाँ जाने के बाद में जो हमारा सीओ है वो भी गायब रहता है। जबकि नापी होने का दिन जब उनसे हम लोग पूछने लगे तो बोला कि सीआई साहब की मतलब जो हमारा मतलब कि हम लोग सब पैसा खाए हैं, आपका जो सो कोई काम नहीं होगा उस तरह नापी जो कि नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा कि मतलब हम लोग सब पैसा खाएं। अमीन साहब ने ही खुद बोला है। उसमें जो दरोगा भी उस पर गुस्सा गया, और दरोगा गुस्साने के बाद में उन्होंने बोला कि तुम सब लोग का नौकरी लेके बैठ जाएगा। मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग मतलब चाहते हैं यही कि मतलब हम लोग को जो है ज़मीन उसको मतलब दखल दिलवाया जाए, और हम लोग का ज़मीन पर मतलब कि हर नापी कराया जाए। बस इतने हम लोग को मतलब चाहत है, इतने मतलब हम लोग मांग रखे हैं डीसी साहब से। और अगर यहाँ धरना सरकार पर से अगर यहाँ इस तरह का विभाग के द्वारा नहीं मतलब कार्रवाई की जाएगी तो क्या आगे का क्या रणनीति? आगे हम लोग अपना जान दे देंगे यहीं पर डीसी का ऑफिस में, मतलब जो बाहर गेट पर अभी गेट पर हैं। उसके बाद अभी तक हम लोग देख रहे हैं सर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं डीसी साहब। उसके बाद जो हम लोग अपना इसी पर उतरेंगे, अपना जो जान भी देंगे, सब बाल बच्चा शुरू कर देंगे यहीं, और अपना जो बाल बच्चा लेकर के अपना मतलब सबको यहीं मरेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सेवातुरी है। नवाडी घर का और 11 एकड़ हमनी के जमीन मिलल है परा मंडी में, और थाना के जमगुआ, प्रखंड भी के जमगुआ, और 12 तारीख से बैठल है डीसी ऑफिस में धरना मनी। और मंडल लोग किस लिए बैठे हैं आप लोग धरना में? 11 एकड़ जमीन हमनी के मिलल है बाप दादा को, और वो जमीन पर सब जोत कोड़ कर लिए। थोड़े दिन अब जब सास ससुर हमनी के कमाई खाए के नहीं यहाँ ना आटो ले बाल बच्चा के तब थर के दूर जोतल कोड़ल जोते कोड़े लागले, और ना आटा लागले जब तक सौसे ना जोते कोड़े पारे लागले तब वहाँ मीमन देखो है दल के अपन गोवे लागले बोल कि हमार है यहाँ। तब जब ओकर बेटा पुतो भले जाए लागल गए आवे लागल गए तो हमनी के जब चढ़े ना दिया लागले, अरे डंटा टेमनी लेकनी, अरे हसू टंगा लेकनी, सब मतलब सब दौड़ो है। आपको जमीन कब्जा कर लिया? कब्जा कर रहा है। तो इसी बात फिर देखो है मारल दौड़ो है, डेंगवेल दौड़ो है हमनी के, वहाँ हमनी के चढ़े देबे करे जमीना पर। 12 तारीख से बैठल ये धरना मनी वह जमीन। कहाँ बैठे धरना पर आप? डीसी ऑफिस में। 12 तारीख से 3 बार जब ऑर्डर कर ना डीसी, तब कोई वहाँ प्रशासन जीवे प्रशासन गया, लेकिन कोई मतलब डेट ना पहुँचल है। तो हमनी के नापल जोखिल देबे ना करे अब हमनी जब पैसा कौड़ी ले से सब खत्म हो गए। अब हमने देख सूप मनी बाढ़ बुन के खा रहा है, वह पूंजी पगा कुछ ना है। अब आप जब कुछ कार्रवाई ना करते तो हमने यहाँ बाल बच्चा सब डीसी के ऑफिस में हमने सब खत्म हो जाए। कितना लोग हैं आप लोग? अब 11 आदमी को 11 एकड़ मिला है, तो सब अपना गोतिया बैठा लिए बाल बच्चा लेके। जमीन
खातिर यहाँ से भेज ले गए बोल जमीन बोल नापी हो करो से तो नहीं यहाँ से बोल जाओ ता कहलिए ठीक है बोल जीबो तो वहाँ से गलत तो जमीन नापी ना हो दलके अच्छा के नापी ना मियाँ लोग के बार नापी के लिए गया वहाँ आदमी 3 बार ब्लॉक से आया था पुलिस भी था हाँ के बार नापी के लिए गया 2 बार में 3 बार गए लो नापी करे 3 बार के लो नापी करे लेकिन नापी वहाँ होवेल देबे ना करब करो मियाँ क्या उसका की बोले ई सब को बोल हम नापी होवेल ना दबो काहे ना होवेल दबो बोल हमार हक है तो हम वकर हक तो वकर कागज पत्र होते ना हमनी के है तो हमनी दिखाई करो ये जब हमनी जाइए जमीन पर जब जाइए तब इसने मारल दौड़ल लागो ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।